अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद और आज हाजिर हूं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है एडोब इलस्ट्रेटर सीसी 2022 में ये रेक्टेंगल और इसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ट्यूटोरियल। लेकिन हस्बी रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी की बटन को भी दबा दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। शुक्रिया। मैं यहाँ पर इस पर थोड़ा सा बेस करना चाहता हूँ और फिर मैं जाकर आपको यहाँ पर समझा दूँगा कि ये असल में क्या चीज़ है और किस तरह हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले मैं अपने टॉपिक पे जा रहा हूँ। सबसे पहले आप रेक्टेंगल लेकर जैसे आप क्लिक करोगे तो कर्सर का शेप हो जाएगा चेंज। यहाँ पर आप सिंपली मैनुअली पर आप ड्रैग कर सकते हैं, जितना चाहे जिस तरह चाहे लंबा चौड़ा और अपने हिसाब से बना दे। लेकिन आप परफेक्ट 100 बाय 100 नहीं बना सकते क्योंकि आपको यहाँ पर एडजस्ट करना एक बात है। जैसे आप ड्रैग करोगे तो आप हाइट और विड्थ अगर आपको सही बनाना है तो जैसे ये पिंक निशान नज़र आ जाएगा तो उसका मतलब है कि हाइट और विड्थ ये बराबर है। लेकिन इससे बजाय आप अगर शिफ्ट बटन दबाकर और ड्रैग करोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट 100 बाय 100 बन जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, अगर आप सिंपली यहाँ पर ये क्लिक कर दे और क्लिक कर दे, जैसे आप सिंपली क्लिक करोगे तो यहाँ विड्थ और हाइट आपको बता देगा। आप कहेंगे कि मुझे 2 बाई 2 इंच एक रेक्टेंगल चाहिए, तो सिंपली आप ओके कर दे तो ये इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा। यहाँ पर आप अगर सिलेक्शन टूल से अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ चारों कोने में एक ब्लू सर्कल नज़र आ रहा है। अगर आप उसको ड्रैग करोगे तो जितना चाहे आप ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन ये चारों कोने ड्रैग होके और राउंड शेप में चला जाएगा। लेकिन अगर आप चाहे कि यार मुझे ये टॉप वाले 2 राउंड करने हैं, तो जैसे आप ये 2 क्लिक करोगे तो चारों फिर सेलेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन का काम है। तो आप जाकर डायरेक्ट सिलेक्शन से आप क्लिक करोगे तो आपको अगर एक कोना से ड्रैग करना है तो आप राउंड कर दे। ठीक है, कंट्रोल Z कर देता हूँ। अगर आपको दोनों चाहिए तो दोनों यहाँ से राउंड कर दे। अगर आपको ये वाला चाहिए तो यहाँ से आप ये ड्रैग कर दो और ये वाला चाहिए तो यहाँ से आप ये ड्रैग कर दो। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल तरीका ये डायरेक्ट सिलेक्शन का। इसके अलावा अगर आप पिन टूल लेकर और यहाँ पर ये प्लस का निशान आ रहा है, ठीक है, जैसे आप ये पाथ पर जाओगे तो नीचे प्लस का निशान आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे और यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट बन गया। यहाँ पर मैं पाथ पर आकर एक यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब मैं जाकर और एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके तो यहाँ पर ये बन गया। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन से जाओगे तो ये आप ड्रैग कर सकते हैं और इसको भी आप ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें से ये अब ये हटाना चाहते हैं तो ये पिन टूल में लेकर और ऐड एंकर पॉइंट है, दूसरा है डिलीट एंकर पॉइंट, तो यहाँ से आप डिलीट कर दो, ये वाला डिलीट कर दो। अब जो मेरा डिफ़ॉल्ट है वो रह गया, मैं चाहता हूँ कि ये भी डिलीट हो जाए। तो इसी तरह आप इसमें डिलीट कर सकते हैं। और इसकी दूसरी ऑप्शन में यहाँ पर आपको समझा दूँगा कि ये क्या इसका तरीक़ाकार है। ठीक है, ये तो हो गया रेक्टेंगल का। दूसरी नंबर पर है राउंड। राउंड जैसे आप राउंड करोगे तो बाकी वही तरीक़ा है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में इसके है फिल कलर, इसका है स्ट्रोक कलर और इसके है स्ट्रोक वेट। ये मैं आपको समझा दूंगा और बाकी इसमें कुछ नहीं है, आप वही तरीके से ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है एलिप्स। एलिप्स को आप अगर वैसे बनाओगे तो ये राउंड में नहीं बनेगा, लेकिन जैसे आप शिफ्ट के साथ बनाओगे तो ये बिल्कुल राउंड में बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ भी वही तरीका है कि आप पिल आउटलाइन और इसके वेट्स आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन से आप यहाँ पर ये सेलेक्ट कर दे और यहाँ पर आप जिस तरह चाहिए आप उसको
एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका तरीका। इसके बाद है, मैं ये वाला सारी सेलेक्ट कर देता हूँ। इसकी है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को आप जैसे ड्रैग करोगे तो इसमें अब ये 6 नोड आ रहा है। मैंने अभी तक लेफ्ट माउस पकड़ा हुआ है, तो आप नीचे कीबोर्ड में एरो की नज़र आ रहे हैं, एक अप है, एक डाउन है, एक लेफ्ट है, एक राइट है। तो अप वाला एरो की जैसे आप प्रेस करोगे तो इसमें मज़ीद एंकर बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर इसको कर दे ड्रैग, और यहाँ पर आप जाकर तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मज़ीद जाकर तो ऐड एंकर पर ऐड कर सकते हैं। फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन से आप उसको लंबा चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये दोबारा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से सारे ख़त्म कर देता हूँ। इसके नंबर 5वें नंबर पर है स्टार। अच्छा, स्टार ज़रा गौर से आप देख लेना, जैसे मैं स्टार ड्रैग कर रहा हूँ, मैं इसकी थोड़ी सी ये कम कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको ड्रा कर दिया तो देखो जो स्टार है ना वो राउंड तरीके से परफेक्ट नहीं है। क्यों? ये मैंने सिंपली ड्रैग कर दिया। मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, और अगर मैं अल्ट के साथ बनाऊंगा, मैंने अल्ट दबा के रखा है, तो अब गौर से देखिए कि इस स्टार में और इस स्टार में क्या फ़र्क है। इसकी लाइन जो है ना बिल्कुल सीधी है, और इसके अप डाउन की तरफ जा चुके हैं। तो ये सादा, मैं इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ। अगर आप सिंपल स्टार बनाओगे, मैंने कोई की नहीं प्रेस किया है, तो ये इसी तरह बनेगा। अगर मैं अल्ट दबाकर कीबोर्ड से और ड्रैग करूँगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्टार अमेरिकन फ्लैग की तरह बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं दोबारा स्टार को प्रेस करूँगा, और मैंने अब स्टार बना दिया, लेकिन मैंने माउस का राइट बटन अभी पकड़ा हुआ है। तो नीचे कीबोर्ड में अप डाउन और अप एरो की है, मैं अप एरो की दबाता रहूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना आप चाहे आप बढ़ा सकते हैं। मैं बढ़ा रहा हूँ। अब मैंने माउस पकड़ा हुआ है राइट बटन, और मैं कीबोर्ड से अप डाउन प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने चलो यहाँ तक बना दिया। ठीक है, अब वही डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर, और यहाँ पर ये ब्लू लाइन नज़र आ रहे हैं, आप उसको ड्रैग कर दें तो ये आपके पास स्टार से एक और डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक नया तरीक़ाकार है कि आप, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आप डायरेक्ट सिलेक्शन ड्रैग करोगे तो यहाँ पर आप जो चाहे वही वाला आप ब्लू लाइन से आप पकड़कर और उसको राउंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया। अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं ब्लू लाइन से यहाँ पर आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये कर रहा हूँ तो ब्लू लाइन से मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेलेक्ट कर दे, लेकिन मैं अगर सिलेक्शन से जाऊँगा और मैं ड्रैग कर दूँगा, ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से सारी क्लिक कर दूँगा तो सारे आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं इसकी ये ऊपर वाली कोने राउंड करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे ये लैसो टूल लेकर यहाँ टूल बार से, ठीक है, लैसो टूल से मैं इसके आउट वाले हिस्से सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो आउट वाले जितने स्टार की जो कोने हैं मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया सेलेक्ट। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर, ये देखो अंदर ब्लू निशान नहीं है बल्कि बाहर आ रहे हैं, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ राउंड। ठीक है, अगर मैं अंदरूनी वाली राउंड करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे लेसो टूल लेकर और यहाँ से मैं जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर दी, और अब मैं क्या करूँगा, उसको मैं जितना चाहूँ कर सकता हूँ। तो ये स्टार का और इसकी जो ना लेसो टूल का और डायरेक्ट सिलेक्शन का वर्किंग है। अच्छा, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ और सबको कर रहा हूँ डिलीट। अच्छा, इसके बाद है ये है प्लेयर टूल्स।
प्लेयर टूल्स मैंने बहुत कम यूज़ किया, इसकी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये है बैकग्राउंड के लिए यूज़ होता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये डिज़ाइन बन गया। अब मैंने कोई और कमांड नहीं प्रेस किया, लेकिन मैं दरमियान से उसको पकड़कर और थोड़ा सा जो सनराइज शाइनिंग है मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। अब ये यहाँ पर ये डिज़ाइन बन गया। लेकिन यहाँ पर मैं जाकर इफेक्ट में जाकर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफार्मर में, और यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर सेलेक्ट कर दूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक्शन बता दूँगा। ये प्रीव्यू में यहाँ से हटा रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पर मैं इसको 25 डिग्री पर रोटेट करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं इसकी बना रहा हूँ 15 कापियाँ, ठीक है। अब मैं इस पर प्रीव्यू कर देता हूँ, तो इसी तरह इसकी मैं ओके कर देता हूँ। तो आप इसी तरह इसकी मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, मैं उसको छोटा कर देता हूँ शिफ्ट के साथ, और यहाँ से इसकी अल्ट के साथ कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है, और इन दोनों की भी कॉपी ले रहा हूँ। तो इसी तरह आप अपने हिसाब से ये बना सकते हैं। और मज़ीद अगर इसकी डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो मज़ीद ट्यूटोरियल इसके बारे में प्लेयर टूल्स के बारे में सर्च कर दें, ताकि आपको समझ आसानी से आ सके, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और मैं जाकर आपको यहाँ पर आप समझाने की कोशिश करूँगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर है फिल एंड स्ट्रोक। सर्कल में यहाँ पर पिल है और स्ट्रोक है। तो यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर पिल और स्ट्रोक इसकी कलर है। अगर आप इसकी पिल कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर, और यहाँ पर मैं ब्लू करना चाहता हूँ, ओके कर देता हूँ। मैंने सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर जाकर, और मैं ब्लू कलर ओके कर देता हूँ। और अगर इसकी स्ट्रोक कलर में चेंज करना चाहता हूँ तो नीचे स्ट्रोक पर मैं क्लिक करके, और यहाँ पर मैं इसकी ग्रीन स्ट्रोक लगाना चाहता हूँ, तो ये ग्रीन स्ट्रोक हो गया। अब यह है, यहाँ पर है ये ओनली फिल। इसकी आउटलाइन मैंने कर दिया ख़त्म। किसी तरह यहाँ पर जो आउटलाइन लगा हुआ है, यहाँ पर जाकर ये आउटलाइन सेलेक्ट है, यहाँ पर नीचे जाकर आउटलाइन आप ख़त्म कर दे। तो यहाँ पर आउटलाइन मैंने कर दिया ख़त्म। यहाँ पर ओनली स्ट्रोक है, लेकिन फिल कलर नहीं है, ठीक है। अब मैंने फिल कैसे ख़त्म कर दिया, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ये फिल लेकर, और नीचे यहाँ से ये नन कर दूंगा। तो ये फिल मैंने कर दिया यहाँ से ख़त्म। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो ये दोनों कलर, ये फिल कलर और ये स्ट्रोक कलर। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको स्पेस के साथ जहाँ पर आप चाहे। अब देखो, एलाइन स्ट्रोक सेंटर, एलाइन स्ट्रोक टू आउट इनसाइड, एलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। अब ये देखो गौर से, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर सेस क्या बता रहा है, 1 इंच बाई 1 इंच। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, स्ट्रोक विड्थ और हाइट 1 इंच बाई 1 इंच। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ 1 इंच बाई 1 इंच। ये दोनों 1 इंच बाई 1 इंच है, लेकिन आप देखोगे तो एक छोटा बड़ा और अजीब सा नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, मैंने जैसे इस पर क्लिक कर दिया तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो ये ब्लू निशान आप देख रहे हैं, यहाँ पर है ये सेंटर में। अगर आप स्ट्रोक में जाए, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रोक है, और यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो स्ट्रोक है ना, ये आ रहा है एलाइन टू स्ट्रोक सेंटर, ठीक है। अब अगर मैं उसको एलाइन टू स्ट्रोक इंसर्ट कर दूंगा ये वाला, तो ये इसके बराबर आ गया। मैं जूम आउट कर देता हूँ। अब ये एलाइन टू स्ट्रोक आउटसाइड है। अगर मैं इसको भी सेंटर में कर दूंगा तो ये एक जैसा आ गई, ठीक है। ये सॉरी, मैं स्ट्रोक को कर दूंगा और इंसर्ट, तो ये बिल्कुल तीनों आ गए, क्योंकि इन तीनों की स्ट्रोक आउटसाइड है। अगर मैं सेंटर में करना चाहता हूँ तो ये सेंटर में आ गया। अगर मैं उसको इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ये इंसर्ट इस पर आ गया। ये आपके डिज़ाइन की जगह पर मुनहसर है कि आपकी जगह के हिसाब से आप अगर कंजस्टेड जगह में डिज़ाइन बनाओगे और स्ट्रोक भी लगाओगे तो आप स्ट्रोक को वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रोक बाहर चला गया, ये इंसर्ट, और ये यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद है, अब मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, तो इसका जो आखिरी चारों कॉर्नर है वो शार्प है, यानी मीटर जॉइंट कॉर्नर। दूसरा है राउंड। ये देखो यहाँ पर ये राउंड है।
तीसरा है बेवल यानी कट नज़र आ रहा है। ये कैसे आप करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ स्ट्रोक में जाकर और स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ पर है कॉर्नर। अभी मेरे जो सेलेक्टेड है वो है मीटर। अगर मैं उसको राउंड करूँगा, मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाकर स्ट्रोक में और इसको मैं कर दूँगा राउंड, तो ये राउंड बन गया। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और मैं दोबारा स्ट्रोक में जाकर और यहाँ पर मैं कर देता हूँ बेवल, तो ये बेवल हो गया। बेवल ये है। ठीक है, तो ये तरीका ये है। ठीक है, अब मैं नीचे आ रहा हूँ। अब मैं मज़ीद बात करूँगा इस डैशेस लाइन पर। तो ये डैशेस लाइन आप रेक्टेंगल भी अप्लाई कर सकते हैं, सर्कल भी अप्लाई कर सकते हैं और लाइन ओवर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको कर दूँगा सेट पर। ठीक है, मैंने कर दिया। अब मैं मज़ीद आगे जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक नया रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रा करने के बाद यहाँ पर इस स्ट्रोक में आप जाओगे। जाने के बाद यहाँ पर इस पैनल के नीचे यहाँ लिखे है डैशेस लाइन, इसको चेक मार्क करना है। जैसे आप चेक मार्क करोगे तो यहाँ पर आपको कह रहे कि यहाँ पर 5 पॉइंट के हिसाब से आपको डैशेस दी गई। अगर आप 1 पॉइंट पर करोगे तो 1 कर दो। ठीक है, तो ये 1 पर इस तरह आएगा। अगर आप 2 पर कर दोगे, ठीक है, तो 2 पर इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, पर आप जो है ना गैप कितना चाहिए, मुझे चाहिए 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 है तो मैं ज़्यादा कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 7। तो इसी तरह आप गैप ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन मज़ीद आगे से में है, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे जाऊँगा इसके हिसाब से। ठीक है, अब मैं इसी को सेट पर कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, अब मैं एक नया ड्रा कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल। ठीक है, अब मैंने ये रेक्टेंगल ड्रा कर दिया। यहाँ पर यूनिफॉर्म में आप जब जाओगे तो यहाँ पर ये सैंपल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सिंपली पिलर जा रहा हूँ लाइन पे। अब यहाँ पर आकर यहाँ पर कुछ रेडीमेड डिज़ाइन दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं पहले ये इसी पर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये तो सिंपल है। अब जाकर आप नीचे यहाँ पर क्लिक कर दे ब्रश लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जाने के बाद यहाँ पर आप बॉर्डर में जाकर और डैशेस में जाए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप मुख्तलिफ शेप देख रही है, जो भी आपको पसंद है उसको आप फॉलो कर दे। ठीक है, अगर इसी में नहीं है तो नेक्स्ट कर दे। नेक्स्ट में ये आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट कर दे। ठीक है, इसमें आप फ्रेम भी बना सकते हैं, नेक्स्ट कर दे। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट कर दे। इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन है, लेकिन आप खुद फिर पसंद करके उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन है, तो आप इस हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर आप ग्रास लगाना चाहते हैं, अच्छा ग्रास के बारे में मैं बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से पिन टूल लेकर और यहाँ से मैं एस्केप कर देता हूँ और इसी पर मैं ग्रास लगाना चाहता हूँ, तो ये इसी तरह आप ग्रास लाइन में भी ड्रा कर सकते हैं। तो इसी तरह इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, फिलहाल मैं इसको नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसी ये अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये रेडीमेड डिज़ाइन पड़े हुए, आप जिस तरह चाहे इसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आगे जा रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। मैं स्पेस के साथ ही करके अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर एक लाइन। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसको आप स्ट्रोक में जाकर यहाँ पर पहले इसकी जो है ना आप बैक सेलेक्ट कर दे। ये बैक सेलेक्ट हो गया और फ्रंट पर आप जिस तरह एरो की
जा रहा है शेप, आप उसी हिसाब से आप राउंड कर दें। अच्छा, मैं एक और लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर बेसिक में जाए और यहाँ पर आप मुख्तलिफ शेप दे सकते हैं। मैं उसको ज़रा मोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आप इसी फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा ट्यूटोरियल। उम्मीद है ये आपको पसंद आ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।